नमस्कार दोस्तों, आज जो कहानी मैं आपके बीच शेयर करने जा रहा हूँ वो बहुत ही अलग है। वो एक ऐसी कहानी है जिसे आप अपनी लाइफ से रिलेट कर पाएंगे। एक बार एक मकड़ी होती है और वो अपना जाला बुनने के लिए एक बढ़िया सी जगह तलाश कर रही होती है, क्योंकि वो चाहती थी कि उसका जो जाला है वो ऐसी जगह हो जहाँ ढेर सारे कीड़े मकोड़े और मक्खियाँ आकर उसके जाले में फंस जाएं। वह चाहती थी कि उसकी ज़िंदगी इसी तरह मस्त खाते पीते और आराम करते गुजरे। जगह तलाश करते करते उसे एक घर का कोना पसंद आ गया और वहां अपना जाला बुनने की तैयारी में लग गई। उसने जाला बुनना शुरू किया ही था कि एक बिल्ली उसे देखकर जोर जोर से हंसने लगी। मकड़ी ने उसकी तरफ देखा और कहा, तुम मुझे देख देख कर क्यों हंस रही हो? तो बिल्ली कहने लगी, मैं तो तुम्हारी बेवकूफ़ी पर हंस रही हूँ। तुम्हें दिखाई नहीं देता कि ये जगह कितनी साफ सुथरी है? यहाँ न तो कोई कीड़ा मकोड़ा है, ना ही मक्खियाँ हैं। तुम्हारे जाले में आकर फंसेगा कौन? और जोर जोर से हंसने लगी। मकड़ी ने उसकी बात सुनकर उस कोने में जाला बुनने का ख्याल ही छोड़ दिया। अब वो किसी दूसरी जगह की तलाश करने लगी। उसने घर के बरामदे में एक खिड़की देखी और वहां अपना जाला बुनने की तैयारी में लग गई। उसने लगभग आधा जाला बुनकर तैयार कर लिया। वहीं पर बरामदे में लटकी एक टोकरी में एक चिड़िया ने घोंसला बना रखा था। खाना ढूंढकर वो वापस अपने घोंसले में लौटी। उसने उस मकड़ी को देखा जो जाला बुनने में बहुत व्यस्त थी। अब चिड़िया ने मजाक बनाना शुरू कर दिया। उससे कहने लगी, अरे तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है क्या, जो इस खिड़की पर तुम जाला बुन रही हो? अभी रुक जाओ, जब तेज हवा चलेगी ना तो तुम्हारा जाला यूं ही तिनके की तरह हवा में उड़ जाएगा। चिड़िया की बात सुनकर मकड़ी एक बार तो घबरा गई। मकड़ी को चिड़िया की बात सही लगी। उसने अपने आप से ही कहा, मैं कितनी बेवकूफ़ हूँ जो खिड़की पर जाला बुनने चली थी। इसके बाद वो अब किसी तीसरी जगह की तलाश करने लगी। तलाश करते करते उसकी नज़र एक पुरानी सी अलमारी पर पड़ी। वो उसको सही और सेफ जगह लगी और वहाँ अपना जाला बुनने लगी। जाला थोड़ा बुना ही था कि उसके पास एक कॉकरोच पहुंच गया और बड़े बुजुर्गों की तरह समझाने लगा। कहने लगा, यहाँ जाला बुनना बेकार है क्योंकि ये अलमारी तो काफ़ी पुरानी हो गई है। कुछ दिन बाद तो इसे बेच दिया जाएगा। तुम्हारी सारी मेहनत तो बेकार ही चली जाएगी। मकड़ी ने सोचा, बात तो सही कह रहा है। तो अब उसने क्या किया, अपना बोरी बिस्तरा उठाया और किसी बढ़िया सी जगह की तलाश करने लगी। ये सब करते करते पूरा दिन बीत चुका था। अब वो थक गई थी और एक कोने में जाकर बैठ गई। भूख से उसका हाल बेहाल था। अब उसमें इतनी हिम्मत भी नहीं बची थी कि वो अपना जाला बना सके। तो क्या हुआ कि एक चींटी वहां से गुजर रही थी। उसने थकी हारी मकड़ी को देखा और कहने लगी, मैं तुम्हें सुबह से देख रही हूँ। तुम जाला बनाना शुरू करती हो और दूसरों की बातों में आकर उसे बीच में ही छोड़ देती हो। एक बात कहूँ? चींटी ने कहा। तो इस पर मकड़ी कहने लगी, कहो बहन, तुम भी कह लो। तो चींटी बोलने लगी, जो दूसरों की बातों में आकर अपना काम बीच में ही छोड़ देता है ना, उसका ऐसा ही हाल होता है। चींटी की बात सुनकर मकड़ी को बहुत पछतावा हुआ। उसे अपनी गलती का एहसास हो गया था। यही तो इस कहानी का मैसेज है कि अक्सर ऐसा होता है कि हम कोई नया काम शुरू करते हैं और छोटी और बेकार सोच वाले लोग हमें नेगेटिव कर देते हैं, हमारा मनोबल तोड़ देते हैं। हम काम के बारे में ना सोचकर उसके नुकसान के बारे में ज़्यादा सोचने लगते हैं। उनका काम क्या होता है कि आने वाली परेशानियां और समस्याओं को गिनाकर हमारा हौसला तोड़ देते हैं। कई बार हम ऐसे लोगों की बातों में आकर अपना काम बीच में ही छोड़ देते हैं या फिर शुरू ही नहीं करते। और कई बार तो काम खत्म होने के कगार पर होता है, लेकिन समय निकल जाने के बाद हम पछताते रह जाते हैं। डरने की बजाय जरूरत है कि किसी काम को अगर हम शुरू करें तो पूरा सोच विचार करके उसके फायदे नुकसान के बारे में सोच समझ के तब शुरुआत करें और फिर पूरे आत्मविश्वास और लगन के साथ उस काम में पूरी तरह जुट जाएं। एक ना एक दिन काम में सफलता जरूर मिलेगी। दोस्तों, कैसी लगी ये छोटी सी कहानी हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। आपके कमेंट हम बहुत बेसब्री से पढ़ते हैं। आपकी कामयाबी के लिए एक प्यारा सा लाइक तो बनता है। इस स्टोरी की अच्छी बात है, आप अपने दोस्तों को ज़रूर शेयर करें। चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए आपका दिल से शुक्रिया। मिलता हूँ आपसे एक और ख़ास वीडियो में। तब तक के लिए खुश रहिए, खुशियाँ बांटते रहिए। जय हिंद, वंदे मातरम। दिस इज़ रॉकी साइनिंग ऑफ।